हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके एमसीक्यू। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और इससे पहले जितने सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं उसका प्लेलिस्ट आप लोग को आई बटन पर मिल जाएगा। 3 सेट हो चुकी है और आज ये चौथा सेट है। आई बटन पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा आप लोग को, स्पार्क पब्लिकेशन प्लेलिस्ट का नाम है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो और चलिए हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्ट संबंधी टीले को क्या कहते हैं? पहला स्तूप है, दूसरा तोरण है, तीसरा बिहार है और चौथा दुखंग है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, स्तूप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? प्राप्त है नहीं, प्राप्त था, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है इसलिए इसमें है लिखा हुआ। तो 270, 110, 280 और 370। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन 370, जो कि मोदी सरकार ने अभी धारा 370 को हटा दिया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेडी विद द लैम्प निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? मार्गरेट थ्रेचर, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, सुजनी नायडू, एनी बेसेंट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गीत गोविंद किसकी कृति है? राजशेखर की, जयदेव की, कालिदास की, विश्वनाथ की। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, जयदेव की। गीत गोविंद जो है जयदेव की कृति है। भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक, इंडियन बैंक या रिजर्व बैंक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा रिजर्व बैंक, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री, योजना मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन, प्रधानमंत्री। योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी प्रदान दी की गई है? 15, 16, 17, 22। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन 22। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस अधिकार को डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस निशानेबाजी को वर्ष 2004 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अंजलि वेद पाठक, जसपाल राणा, राजवर्धन सिंह राठौर, सानिया मिर्जा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन, राजवर्धन सिंह राठौर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1857 ईस्वी के सैन्य विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन, लॉर्ड कैनिंग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई है 8848 मीटर, 8088 मीटर, 9828 मीटर या 8642 मीटर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 8848 मीटर, 8848 मीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। गंगटोक किस प्रधान की राजधानी है? कर्नाटक की, असम की, अरुणाचल प्रदेश की या सिक्किम की? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सिक्किम की राजधानी जो है गंगटोक है। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1903 ईस्वी में, 1904 ईस्वी में, 1905 में या 1906 में? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का डी नंबर ऑप्शन होगा 1906 ईस्वी में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है? मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, जांजीबार। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन, जांजीबार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1760 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में, 1762 ईस्वी में, 1763 ईस्वी में? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हम लोग का जो है बी नंबर ऑप्शन, 1761 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको दीनबंधु कहा जाता है? चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी, सी एफ एंड्रेज, ए ओ ह्यूम। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन, सी एफ एंड्रेज को जो है आप लोग को दीनबंधु कहा जाता है। आत्मघाती बांध किस नदी पर है? आलमाती बांध जो है किस नदी पर है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन, कृष्णा। आलमाती बांध जो है कृष्णा नदी पर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो पर ड्वाइट आइजन हॉवर, जॉर्ज वाशिंगटन, जिमी कार्टर, जॉन कैनेडी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन, ड्वाइट आइजन हॉवर। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब मान्यता प्रदान की गई? 1949 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हम लोग का जो है डी नंबर ऑप्शन जो है 1952 ईस्वी में इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विश्व दूरसंचार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 जुलाई को, 17 अक्टूबर को, 21 मई को, 1 अक्टूबर को। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन 17 मई को जो है विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ? थाईलैंड में, चीन में, भारत में, जापान में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन चीन में। थाईलैंड कागज का जो आविष्कार हुआ था वो चीन में हुआ था। प्रसिद्ध रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? पुरी में, नरकटियागंज, द्वारिका, हरिद्वार। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन पुरी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बुखारेस्ट किस देश की राजधानी है? संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन, पुर्तगाल, रोमानिया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन रोमानिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। द बेटर मैन किसकी कृति है? एस.के. घोष, अनीता नायर, जॉन ग्रेसम, अमित चौधरी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन अनीता नायर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2005 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? बेरी जे मार्शल, जे रॉबिन वॉरेन, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा उपयुक्त दोनों को, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। बेरी जे मार्शल और जे रॉबिन वॉरेन को, दोनों को मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाल का प्रवर्तन डैश द्वारा किया गया? शाहजहां, अकबर, जहांगीर या बाबर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन अकबर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? यूएसए, भारत, चीन, इंडोनेशिया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन चीन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टीपल शब्द किस खेल से संबंध है? खो खो, स्कीइंग, हॉर्स रेसिंग या स्विमिंग। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हॉर्स रेसिंग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह किस वर्ष मनाया गया था? तो 1974 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन 1952 ईस्वी में जो है भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 1952 ईस्वी में मनाया गया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत है एक एकात्मक राज्य, संघीय राज्य, प्राय राज्य, राज्य संघ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का डी नंबर ऑप्शन राज्य संघ है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम, भैरव सिंह शेखावत, मनमोहन सिंह, टी.एन. शोसन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन भैरव सिंह शेखावत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में बृहद तटीय रेखा है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन जो है गुजरात। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत का कौन सा राज्य चीन और बांग्लादेश से घुरा है? त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन त्रिपुरा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री कौन है? कैलिन पॉवडेल, कॉर्डोलिजा राइस, रूपर्ट मोर्डोक, पॉल वैल्फोविट्ज। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने, खानों एवं अन्य जोखिम वाले कार्यों में नहीं लाया सकता? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 332। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन अनुच्छेद 24। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जिला न्यायालय में, उपयुक्त ए एवं बी दोनों में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा उच्चतम न्यायालय में और उच्च न्यायालय दोनों में जो है जनहित याचिका दायर की जा सकती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत के एशियाई समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून में होती है? पश्चिमी,
समुद्र तट पर, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून में होती है? उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर ऑप्शन होगा, दक्षिण पश्चिम में जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पुराने हैं तो थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। ऑरिजिन ऑफ, मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग गौर से सुन लीजिए। ऑरिजिन ऑफ स्थितिज नामक पुस्तक किसने लिखी है? रॉबर्ट हुक ने, विलियम्स हॉर्वे ने, चार्ल्स डार्विन ने, ग्रेगर जॉन मेंडस ने। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन ने। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सम्राट अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? शिशुनाग वंश किस वंश से है? शिशुनाग वंश से, गुप्त वंश से, हर्यक वंश से या मौर्य वंश से? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन, हर्यक वंश से जो है शिशुनाग का जो है हर्यक वंश से सम्राट अशोक का संबंध है। भोपाल गैस कांड किस तिथि को हुआ था? तो 3 दिसंबर 1984 को, 3 अक्टूबर 1984 को, 3 नवंबर 1984 को, 4 दिसंबर 1984 को। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस कांड हुआ था। तो अवनिका मध्य प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम है? धार का, उज्जैन का, मांडू का, शिवमपुरा पुरो का। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, उज्जैन का जो है अवनिका जो है उज्जैन का नाम है। सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बिम्बिसार, कनिष्क, पुष्यमित्र, शुंग, अशोक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन, अशोक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसको असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया था? अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, शिमला सम्मेलन और कैबिनेट मिशन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग का जो है किस क्रिप्स मिशन जो है बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सत्याग्रह आश्रम को स्थापना 1915 ईस्वी में हुई, इसके संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, इंदु भाई भाजनिक और महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग का जो है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को महात्मा गांधी, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लैला अली का संबंध किस खेल से है? तो लॉल बॉल टेनिस, शतरंज या फिर आप लोग को बैडमिंटन या मुक्केबाजी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मैं आप लोग को बताता हूँ मुक्केबाजी, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। लैला अली का संबंध मुक्केबाजी से है। तो सूर्य क्या है? एक ग्रह है, एक तारा है, एक ग्रह का टुकड़ा है, एक धूमकेतु है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, एक तारा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह नाम किसने दिया था? एस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह नाम किसने दिया था? एस.एन. बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, M.G. गौडा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में, सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर के पास महत्वाकांक्षी हाईटेक सिटी विकसित किया जा रहा है? चेन्नई, मुंबई, बैंगलोर या हैदराबाद। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हैदराबाद, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक उद्योग पर आधारित अर्थव्यवस्था इनमें से किस देश में है? बांग्लादेश, मलेशिया, नेपाल, सिंगापुर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन, सिंगापुर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में है? तो पहला है रामेश्वरम, दूसरा है आप लोग को मदुरई और फिर है आप लोग को सुचिंद्रम और आप लोग को है सुचिंद्रम और आप लोग को है बिंदु मनसन। चलिए तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा मैं आप लोग को बताता हूँ सुचिंद्रम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सुचिंद्रम सुचिंद्रम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सा किस प्रकार के ऊर्जा उत्पादन का है? पनबिजली, नाभिक, ऊष्मीय, सौर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन, ऊष्मीय। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसा फिर दूसरा है कि सांकेत के राजनेता हैं तो सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और आप लोग को जयशंकर प्रसाद और मैथिला सिन्नगुप्त। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन, जयशंकर प्रसाद। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है? क्रिकेट, बेसबॉल, टेनिस, फुटबॉल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन, फुटबॉल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
मालीगांव किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? पूर्वी, उत्तरी या फिर उत्तर पूर्वी सीमांत या पूर्व मध्य? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन, उत्तर पूर्वी सीमांत। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ब्रॉड गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? 1000 मिलीमीटर या फिर 1600 मिलीमीटर या 1676 या 1700 मिलीमीटर? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोगों का सी नंबर ऑप्शन 1676 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं वित्त सचिव, भारत सरकार के, भारतीय बैंक के चेयरमैन, रिजर्व बैंक के गवर्नर, भारत सरकार के वित्त मंत्री के। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा रिजर्व बैंक के गवर्नर के। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पोंगल किस प्रांत का राजकीय त्योहार है? छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर ऑप्शन होगा तमिलनाडु। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, शतरंज? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन हॉकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विश्व के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक हैं मार्क शटलर वर्थ, मैगलैन और डेनिम टोटो और यूरी गार्गिन? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन डेनिम टोटो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तुलसीदास को, जयशंकर प्रसाद को, कालिदास को, हरिवंश राय बच्चन को? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। सामान्य विज्ञान के टोटल 30 क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज। कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी होती है? लाल, बैगनी, हरा, पीला? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन बैगनी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेडियो ट्रांसमिशन में एफएम से अभिप्राय है फ्रीक्वेंट मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रिंजेंट मेथड और फेन मॉड्यूलेशन? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग का बी नंबर ऑप्शन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का जो आविष्कारक कौन है? तो इसमें चलिए इस क्वेश्चन को दिख नहीं रहा है तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। आप लोग को यदि प्लेलिस्ट चाहिए तो ओहो क्वेश्चन सब काफ़ी अच्छे नहीं हैं और नहीं दिखने लायक हैं। तो क्वेश्चंस अच्छे नहीं हैं तो अब मैं क्या करता हूँ इस वीडियो को यहाँ से शुरू करता हूँ 75 नंबर से, ठीक है। तो उधर सारे क्वेश्चन जो है अच्छे नहीं हैं। आप लोग को मैं इसका जो है क्या कहता है पीडीएफ दे दूंगा। पीडीएफ में मैं जो क्वेश्चन देखूंगा कितना हद तक सही है, पढ़ने लायक है या नहीं है, मैं पीडीएफ दे दूंगा। जो इसको भी पीडीएफ चाहिए उसका ये नंबर ले लीजिए। आप लोग इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा और बोलेगा कि मुझे सर पीडीएफ चाहिए, आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। इसमें क्वेश्चन आंसर और सारी चीज़ जो है आप लोग को अवेलेबल होंगे, तो आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा और आप लोग वहाँ पीडीएफ पे इसको अपने से पढ़ने की जितना सारा होगा कोशिश कर सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मर्दाक वाले पेयों के अधिक सेवन के से हानि होता है? तो कलेजे को, मूत्रपिंडों को, हृदय को, फेफड़ों को? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन जो है कलेजे को इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रबर से स्टील अधिक लचीला होता है क्योंकि उसकी घनता उच्च होती है, वह धातु होता है, प्रतिबल का विकृति के से अनुपात अधिक है, प्रतिबल का विकृति से अनुपात कम है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर असमान गति से चलती है। ट्रक से तुलना की जाए तो कार करेगी अधिक गतिज ऊर्जा, अधिक स्थितिज ऊर्जा, कम गतिज ऊर्जा, अधिक यांत्रिक ऊर्जा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा कम गतिज ऊर्जा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने, गैलीलियो ने, मैक्सवेल ने, लुई ब्रेल ने? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन ग्राहम बेल ने। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक रुधिर दाता यूनिवर्सल ब्लड डोनर का रुधिर समूह है ए बी ओ बी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन ओ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? इंसुलिन, प्रोटीन, वसा, विटामिन? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऊर्जा के विमोचन के संपूर्ण रूपांतरण कहलाता है? वायु श्वसन, अवायु श्वसन, ग्लाइकोलिसिस, हाइड्रोलिसिस? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन वायु श्वसन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। टीवी कंट्रोल यूनिट निम्न में से किस टीवी सेट के संचालन के लिए प्रयोग होता है? प्रकाश तरंगे, ध्वनि तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर ऑप्शन होगा रेडियो तरंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
दीर्घकाल कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान किस कारण से अनुभव होती है? ऑक्सीजन की आपूर्ति से कमी, मांसपेशियों के तंतुओं की अल्प क्षति, ग्लूकोज का अपक्षय यानी डिप्लेशन और लैक्टिक एसिड का जमाव। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन, लैक्टिक एसिड का जमाव इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? बैरोमीटर, प्लानीमीटर, अल्टीमीटर या हाइड्रोमीटर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, अल्टीमीटर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। टैबलेट या पाउडर वाली दवा की बोतलों में सिलिका की जेली की एक छोटी सी थैली होती है, क्योंकि सिलिका की जेल बैक्टीरिया को मार देती है, जर्म्स व स्पोर्स को समाप्त कर देती है, नमी को सोख लेती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन होगा, नमी को सोख लेती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कृष्णाछिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकालने नहीं देता। इसका कारण है इसकी अति सूक्ष्म आकार, अति विशाल आकार, अत्युच्च घनत्व और अति निम्न घनत्व। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा अतिच्युत घनत्व, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। तो चलिए, शरीर के आमाशय एवं अन्य अंतरांगों एवं अन्वेषण करने वाली तकनीकी एंडोस्कोपी किस घटना पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, व्यक्तिकरण विवर्तन और ध्रुवन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रतिभाशाली वैज्ञानिक, इंजीनियर, गणितज्ञ, विद्वान, कलाकार, मूर्तिकार और संगीतज्ञ और महान लेखक थे? पिकासो, थॉमस अल्वा एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टीन, लियोनार्डो द विंसी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन, लियोनार्डो द विंसी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। परमाणु बम की खोज किसने की? ऑटो हॉर्न, अल्बर्ट आइंस्टीन, एडिसन, लॉर्ड रदरफोर्ड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ऑटो हॉर्न इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस में प्रमुखतः कौन सी गैस होती है? मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन, इथेन, हेक्सेन, मीथेन, हेक्सेन और नियॉन। इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में थोड़ी सी खामियां हुई है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा जहां भी शेयर करने का मौका मिलता है। चलिए ओके बाय।